कन्हैया जी को भगवान क्यों कहते हैं? ऐसी कौन कौन सी लीला परमात्मा ने की, और जिन लीलाओं को श्रवण करने से पता लगता है कि भगवान वो कृष्ण ही भगवान है। देखिए, भगवान जैसे ही चतुर्भुजी रूप में आए थे, नारायण रूप में, और जब बाल रूप बनाया तो पहरेदारों को अपने आप ही नींद आ गई, पहला भाव। और दूसरा, ताले भी बिना चाबी के खुल गए। और जमुना मैया वासुदेव टोकरे में लेकर के चले, जमुना मैया उफान पर आई। देखिए, नारायण है, जमुना भगवान की अर्धांगिनी लगती, पत्नी लगती। और तब जमुना मैया ने भी भगवान का दर्शन किया, कन्हैया जी का दर्शन कैसे किया? भगवान ने अपने पैर का अंगूठा नीचे कर लिया। और कुछ संत कहते हैं कि जमुना मैया को अपने ससुर की दाढ़ी देख करके शर्म आई थी और जमुना मैया नीची हो गई, ऐसा भाव। और देखिए, तो हरि नाम की चर्चा जिसके भी कानों में पड़े, मन तन वाणी सब कुछ पवित्र हो जाता है। भगवान का दर्शन हुआ, सुंदर से मुखड़े का दर्शन हुआ और जमुना मैया नीची हो गई। रात्रि को हल्ला मचा कि एक लाली ने जन्म लिया, और सुबह होते 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 लाली लाला में बदल गई। ये कृपा है परमात्मा की। तभी तो देखिए, भगतजन समझ गए थे तो नारायण भगवान आए हैं। और सभी गोपियां बधाई लेकर के आई हैं। यशोदा मैया से कह रही, कहने लगे, सुन यशोदा, तेरे को तेरे लाल के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और देखिए, नंद बाबा को बड़ी खुशी है कि आज तो साक्षात नारायण भगवान बाल रूप में आए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। देखिए, रात रात में बात हो गई निराली, रात रात में बात हो गई निराली। और क्या निराली बात है? देखिए, भगवान बुढ़ापे में आए थे, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। नंद बाबा कह रहे, अरे आशीर्वाद देते हुए देख तो लिया करो, मैं बूढ़ा ठेकर और क्या आशीर्वाद दे रहे? ब्राह्मण लोग कह रहे, सुनो नंद बाबा, आज हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है। ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं हो सकता? हम तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न है, और तुम्हारे यहाँ तो एक लल्ला। देखिए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, तभी तो कन्हैया आए ना। और देखिए, रात रात में बात, दाढ़ी सफेद थी, दाढ़ी हो गई काली। ब्राह्मण लोग कह रहे, चावल चढ़ाओ, चीनी चढ़ाते, ऐसा भाव है, हल्दी चढ़ाओ, सिंदूर चढ़ा देते। देखिए, इतनी खुशी नंद बाबा के आने की कि 9 लाख में से 2 लाख गैया दान की। इतना बड़ा दान, 9 लाख में से 2 लाख गैया, तिल के पहाड़ दान किए। और देखिए, 1 नंबर गेट से कौन लुटावे अन्न धन सोना, तो नंद बाबा ने आज अन्न धन सोना लुटाया। और यशोदा मैया ने वस्त्र बांटे। देखिए, अन्न का दान, वस्त्रों का दान, बड़ा पवित्र दान, तिल का दान, गौ माता का दान। बधाई बज रही है चारों तरफ। जो कोई गोपी, गोपियां तो भगवान के लिए हाथ के कड़ुल्ले ले आई है, खिलौने लेकर के आई, आंखों का काजल लगाया भगवान की आंखों में, वस्त्र लेकर के आई। क्यों? मन में प्रसन्नता है। क्या है जी? प्रसन्न है कि नहीं मन? जब भगवान आवे तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता। और क्या कह रही है? कह लगे, सुनी मैया, तेरे को तेरे लाल बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सारे बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखिए, साधारण बधाई नहीं थी, देवता लोग भी बधाई लेने के लिए आए। हाथी बंडे, घोड़े बंडे, पालकी बंडी, इतनी बधाई बजी, इतना खजाना बटा। इतना तो कुबेर के खजाने में भी धन नहीं था जितना नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने बधाई में बांट दिया। इतनी बधाइयां बज रही हैं। और देखिए, कन्हैया सुंदर इतने हैं, कितने सुंदर हैं जी, है? इतने सुंदर भगवान। और जो कोई भगवान को देख ले, वही, अब भगवान सबसे पहले मन को लूटते हैं। किसको लूटते हैं जी? जो दिल हो पसंद उनको, उसी को, जो दिल हो पसंद उनको, उसी को लूट ले। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट ले हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट ले
भाव है वो मोहन है, तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। और जो दिल हो पसंद उनको उसी को लूट लेते हैं। किसी को अपना बनाकर लूट लिया, किसी को जलवा दिखाकर लूट लिया। देखिए जिसकी भी गोदी में भगवान चले जावे वो देखती रहे भगवान को, पलक भी ना झपके, इतने सुंदर परमात्मा। जिसकी भी गोद में चले जाए, किसी बुढ़िया की गोद में चले जाए तो वो देखती रहे और छोड़े ना। भीड़ लगी है परमात्मा का दर्शन करने के लिए। क्या लगी है जी? देखिए गोपियां तो अपने अपने बालों में गजरे लगा करके गई। क्या लगा करके गई जी? बालों में बढ़िया सुंदर वस्त्र पायल पहन करके गई। क्यों? किसका दर्शन करना जी? कन्हैया का दर्शन करना। और देखिए हार श्रृंगार। और यशोदा मैया से कह रहे सुनरी मैया, अरे तुम्हारा लाला जुग जुग जीवे। क्या जीवे जी? जुग जुग जीवो तेरो लाला दे आशीष बधाई। और देखिए बधाई, तुम्हारा लाला जुग जुग जीवे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। मैया बड़ा सुंदर लल्ला है तुम्हारा, जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे। और लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हार टीका भी, टीके से शुरू, टीका भी दे दे, हार भी दे दे, बाली भी दे दे, पायल भी दे दे, कोका भी दे दे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। ऐसा भाव है। बढ़िया सुंदर लहंगा। देखिए इस प्रकार बधाई, बहुत बधाई बज रही है। क्या बज रही है जी? बधाई बज रही है। और लेकिन इन्हीं बधाइयों के बीच में नंद बाबा कंस का कर देना भूले। और तो मन में सोच रहे, देखो हर रोज तो एक तारीख को कर जाता था। कौन सी तारीख को थी जी? और लेकिन अब की बार 15 तारीख हो गई। और ये कंस बड़ा पापी है, अगर मैंने समय पर कर नहीं पहुंचाया तो मेरे घर मांगने के लिए आ जाएगा। तारीख होगी। हाँ जी, 15 नहीं हुई, 16 होगी। जय श्री श्याम। और बड़ी देर देखे नंद बाबा कंस का कर देने के लिए गए। और जब कर देने के लिए गए तो मुलाकात वासुदेव से हुई। किससे हुई जी? वासुदेव मित्र हैं बचपन के। और नंद बाबा वासुदेव से कह रहे, सुनो वासुदेव, अरे मुझे बड़ा दुख है। किस बात का दुख? तुम्हारे 6 बच्चे कंस ने पकड़ पकड़ के मार दिए। और इस बात का मुझे बड़ा दुख है, 6 बच्चे मारे गए। और 7वें में तो शेष अवतार बलराम भगवान आए। और 8वें में एक कन्या आई। कौन आई जी? 8वें में एक कन्या आई। और भाई मैंने ऐसा सुना है, वो कन्या भी आकाश में उड़ गई। किस में उड़ गई जी? कंस की छाती में लात मारी, वो कन्या भी आकाश में उड़ गई। और तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आया, कंस बड़ा निर्दयी है। और कंस ने तुम्हारे 6 बच्चे पकड़ पकड़ के मार दिए। और भाई तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। देखिए मित्र से दुख की चर्चा करे। दुख में कहते हैं दुख में जरूर जाना चाहिए। सुख में कोई साथ दे या ना दे, दुख में व्यक्ति का साथ देना चाहिए। और तुम्हारे घर बड़ा दुख है। और तभी नंद बाबा कह रहे, कहने लगे, सुनो वासुदेव, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। देखिए वासुदेव भी पंडित हैं बहुत बड़े। और जानते हैं भाई गोकुल में कोई ना कोई उत्पात होने वाला है। और तभी वासुदेव ने बताया था नंद बाबा को, सुनो नंद बाबा, अरे तुम मथुरा डोलते फिर रहे हो और तुम्हारे घर में कोई ना कोई उत्पात होने वाला है। और तभी देखिए माला सटकाने लगे नंद बाबा। क्या कह रहे हैं? हे राम जी मेरे लड़के की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे लड़के की रक्षा करना। देखिए हे राम जी मेरे लड़के की रक्षा करना। और देखिए नंद बाबा तो पहुंचे भी नहीं, उससे पहले पूतना पहुंच गई। कौन पहुंच गई जी? पूतना। और कहने लगी सुनो भाई, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं जाऊंगी गोकुल में और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 दिन पहले के बच्चे, 6 दिन बाद के बच्चे, सभी को मार गिराऊंगी। और कंस कहने लगा, सुनो बेना, अरे सुनो बेना, अपनी शक्ल तो देख लो। और तुम राक्षसी हो, विकराल तुम्हारा रूप है, और तुम्हें अपने घर में राक्षस को कौन घुसने दे? पूतना कह रही है, नहीं भाई, अरे मैं राक्षसी तो हूँ लेकिन मायावती भी हूँ, और मैं माया से अपना रूप बदल करके जाऊंगी। क्या बदल के जाऊंगी जी? रूप बदल लिया था ना माँ जी, बदल लिया था। ऐसी सुंदरी बनी, ऐसी देखिए जिस समय गोकुल में गई तो गोकुल निवासी सोचने लगे ये तो कोई वैकुंठ से लक्ष्मी आई। कौन आई है जी? लक्ष्मी। और इतनी चलाक, देखिए जो सखियां बधाई देने के लिए जा रही हैं, उन सखियों के झुंड में रड़ ली, सबसे आगे हार श्रृंगार करके
और यशोदा मैया से क्या कह रही है, कहने लगी सुन रही यशोदा, तेरे को तेरे लाल के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तेरे को तेरे लाल के जन्म की बधाई हो। किसकी बधाई हो जी? लाल के जन्म की बधाई हो। और यशोदा मैया सोचने लगी, अरे आज से पहले तो मैंने इसको कभी देखा नहीं, और ये बधाई देने के लिए कौन आई है। और देखिए पूतना कह रही, कहने लगी सुन मैया, जब तुम्हारा विवाह हो, यशोदा मैया कह रही मेरे ब्याह में तो आई नहीं तू। अरे जब तुम्हारा विवाह हुआ था ना, मैं कहीं दूर देश चली गई थी, गोने के लिए चली गई थी, कहीं दूर देश चली गई थी। और देखिए यशोदा मैया से कह रही, कहने लगी सुन रही मैया, मेरे दूध में ऐसी ताकत है, और जो कोई लाला मेरा दूध पी लेना, मेरा दूध पी करके अमर हो जाए। अच्छा पूतना, तुम्हारे दूध में ऐसी ताकत है, मेरा लल्ला तुम्हारा दूध पी करके, हाँ अरे तुम्हारा लल्ला मेरा दूध पी करके अमर हो जाएगा। और देखिए यशोदा मैया ने अपने लल्ला को पूतना की गोद में दे दिया। लेकिन नारायण भगवान वो सब कुछ जानते हैं ना। देखिए वो मन का भाव भगवान तक तो भाव पहुंच जाते हैं। भगवान जब पूतना गई और तब परमात्मा इसके मन का भाव जान गए। क्या जान गए जी? भाई ये तो मेरे द्वारे पर, जो कोई द्वारे पर आवे भगवान सबके मन का भाव जाने। और परमात्मा जान गए, अरे ये जो पूतना आई है ना, इसके में ये तो मन में छल कपट लेकर के आई है। क्या लेकर के आई जी? और देखिए भगवान सब कुछ पसंद करते हैं, लेकिन ये जो छल कपट है इसको परमात्मा पसंद नहीं करते। अरे कम से कम धर्म की जगह भगवान के द्वारे पर जाओ तो वहां क्या छल कपट लेकर के जाना। देखिए परमात्मा के द्वारे पर छल कपट नहीं लेके जाना चाहिए। क्या नहीं लेके जाना चाहिए जी? और ये क्या लेकर के गया जी? छल कपट लेकर के। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, और बोले जय श्री श्याम। क्या लेकर के गई जी? छल कपट लेकर के गई। और भगवान कह रहे हैं, देखिए पूतना के ऊपर नजर नहीं डाल ली। क्या नहीं डाल ली जी? कथा में ध्यान, पूतना के ऊपर नजर नहीं डाल ली। और देखिए भगवान कह रहे हैं नजर क्यों नहीं डाल ली? क्योंकि इसके मन में, इसके मन में बड़ा छल कपट है। क्या माँ जी? भगवान आंखें मूंदे रहे और कुछ संत भगवान सोचने लगे, एक तो मन में छल कपट और दूसरा इसका कर्म भी कोई अच्छा नहीं। अच्छा कर्म हो तो भी भगवान नजर डाल ले। अच्छा कर्म कैसा जी? छोटे छोटे बच्चों को मारती है। और देखिए नारायण भगवान कहते भाई कर्म अच्छा करो, और जो व्यक्ति कर्म अच्छा करेगा उससे परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। और जिसका कर्म ही बुरा होगा तो भगवान भी फिर अपनी नजर कैसे डालें? आज भगवान ने पूतना के ऊपर अपनी नजर नहीं डाल ली। क्या नहीं डाल ली जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार बोलो जय श्री श्याम। एक एक भाव है कथा का। आज भगवान ने पूतना पर नजर नहीं डाली। प्रेम से बोलो क्यों? कर्म अच्छा नहीं है। और देखिए कुल अच्छा हो तभी भी भगवान नजर डाल ले। और लेकिन कुल भी कैसा है? राक्षसी कुल। कैसा कुल है जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और कुछ भगवान 6 दिन के हैं, लीला रची, बताया ना वो भगवान है, नारायण है। अब देखिए 6 दिन का बच्चा विष नहीं पी सकता। कोई पी लेगा माँ जी 6 दिन का बच्चा जहर विष? और लेकिन पूतना अपने स्तनों से कालकुट विष लगा के आई थी। क्या लगा के आई थी जी? कुर्सी ले लो माँ जी। पूतना अपने स्तनों से कालकुट विष लगा करके आई, और भगवान ने वो कालकुट विष पी लिया। क्या पी लिया माँ जी? विष पिया। इसलिए उसको नारायण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आज की कथा एक बड़ी अद्भुत कथा है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और देखिए जैसे कन्हैया है, इनकी लीला कुछ अद्भुत है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जैसा कोई दूसरा नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अच्छा जैसे कन्हैया जी ने जो लीला की, कालकुट विष पिया माँ जी, गिरिराज उंगली पर उठाया, बड़े बड़े दैत्य राक्षस मारे, और अपने भक्तों की रक्षा के लिए किया जो कुछ भी किया। और ऐसा देखे तभी तो इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे कन्हैया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण है। देखिए पूतना का विष पान किया, पहले पूतना का विष पान कर लिया, और दूसरे नंबर पर क्या पीने लगे हैं जी? दूसरे नंबर पर दूध पिया। क्या पिया जी? तभी तो भगवान मन में सोच रहे हैं कोई बात नहीं, मेरी मौसी है। कौन है जी? मेरी मौसी। लेकिन काम मेरी माँ के जैसा किया। आधे के अपनी मौसी को भी आधी माँ की गति दी। ऐसा स्वभाव है भगवान का, ऐसा स्वभाव। जो मारने के लिए गई है, देखिए दूध पिया, दूध के बाद प्राण पिए,
और जब प्राण पिए तो पूतना भगवान को आकाश में लेकर के उड़ गई। किस में उड़ गई जी? अरे आकाश में लेकर के उड़ गई। भगवान ने तो स्तन पकड़ रखे, जोर से पकड़ रखे। और क्या कह रही, दर्द होने लगा स्तनों में। क्या कह रही है? लाला छोड़ दे, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। और भगवान कह रहे, अरे मौसी, या तो मैं किसी को पकड़ता, भगवान कहते हैं अगर मैं किसी की भी बाजू पकड़ ले, देखिए कितनी पापी पूतना, पापी है कि नहीं, कर्म अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन भगवान ने इसकी बाजू पकड़ ली। क्या पकड़ ली जी? और भगवान कहते हैं या तो मैं किसी के बाजू पकड़ता नहीं हूँ, और बाजू पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। आज कृष्णा कृष्ण नाम का जयकार लगाएंगे, ऊंचा बोले जय श्री कृष्ण। देखिए पूतना का भी उद्धार किया भगवान ने। बहुत बड़ी राक्षसी है, 18 किलोमीटर तक के वृक्ष टूट करके नीचे गिरे। कितने किलोमीटर जी? 18। और सभी सोचने लगे अरे इसका शरीर कैसे जलाया जाए। तो वृक्ष टूटे थे, उस वृक्षों की लकड़ी इसके शरीर पर डाल दी। अब देखिए इसके शरीर से खुशबू कैसी आई। पापी है, काम कोई अच्छा नहीं है। और लेकिन जब इसका शरीर जला तो अगरबत्ती की खुशबू आई। कैसी खुशबू आई माँ जी? जवाब, अगरबत्ती की। और सभी लोग कहने लगे भाई अगरबत्ती की खुशबू कैसी? हाँ। और देखिए तब सुखदेव भगवान कहते हैं सुनो परीक्षित, यही तो भगवान का स्वभाव है। अरे कोई कितना भी पापी व्यक्ति भगवान के द्वारे पर आ जाए, मन भी पवित्र हो जाता है और तन भी पवित्र हो जाता है। और इसकी तो पापी देह पवित्र हो गई थी। देखिए पूतना का उद्धार किया भगवान ने। ऐसा भाव भी है, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, और मुझे कुछ तो बता।